स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डायलेक्ट और उसकी डिफरेंट टाइप्स जैसे रीजनल डायलेक्ट और सोशल डायलेक्ट इनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही देखेंगे कि एक लैंग्वेज के अंदर इतने डायलेक्ट्स क्यों पैदा होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं और हर इंसान अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन, अपनी सोशल बैकग्राउंड की वजह से दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। इसलिए उसका बोलने का अंदाज, उसका वर्ड चॉइस, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी वोकैबुलरी और ग्रामर भी दूसरे इंसान से अलग होती है। इसकी वजह से लैंग्वेज की डिफरेंट वैरायटीज़ पैदा होती हैं जिनको हम डायलेक्ट्स कहते हैं। तो डायलेक्ट्स लैंग्वेज की ऐसी वैरायटीज होती हैं जो दो फैक्टर्स की वजह से बनती हैं। पहला, जियोग्राफिकल लोकेशन, मीन बोलने वाले का ताल्लुक किस इलाके से है, किस रीजन से वो ताल्लुक रखता है, इसकी वजह से लैंग्वेज की एक अलग वैरायटी बनती है। और दूसरा, सोशल बैकग्राउंड की वजह से कि बोलने वाले का ताल्लुक जो है वो किस सोशल ग्रुप से है, किस सोशल क्लास से है, आया कि वो अपर क्लास से ताल्लुक रखता है या फिर वो लोअर क्लास से ताल्लुक रखता है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये भी डिपेंड करता है डायलेक्ट की फॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन को लें, एक पर्सन जो है पंजाब के अंदर रहता है, दूसरा क्वेटा के अंदर रहता है, तो इन दोनों के बोलने का अंदाज डिफरेंट होगा। इनकी वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन, वर्ड को अदा करने का तरीका भी अलग होगा, इनका एक्सेंट भी अलग होगा। इसलिए लैंग्वेज की एक अलग वैरायटी बनेगी जिसको हम डायलेक्ट कहेंगे। इसी तरह अगर सोशल बैकग्राउंड की बात करें, एक पर्सन जो है वो लायर है और दूसरा आप ले लें कि वो सब्जी फरोश है, तो इन दोनों के बोलने का अंदाज भी डिफरेंट होगा। इसकी वजह से भी लैंग्वेज का एक अलग डायलेक्ट बनेगा। तो अब हम डायलेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। रोनाल्ड वार्डा ने डायलेक्ट की डेफिनेशन किया कि डायलेक्ट आर लिंग्विस्टिक वैरायटीज। डायलेक्ट जो है लैंग्वेज की ऐसी वैरायटीज होती हैं विच आर डिस्टिंग्विशेबल बाय देयर वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, जो ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी मीन वर्ड्स के रेपर्टायर से दूसरी वैरायटी से अलग होती हैं। इसी तरह डेविड क्रिस्टल ने डायलेक्ट की डेफिनेशन किया कि अ लैंग्वेज वैरायटी इन विच द यूज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी आइडेंटिफाइज द रीजनल और सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्पीकर। मीन ये ऐसी लैंग्वेज वैरायटी है जिसमें ग्रामर और वोकैबुलरी के यूज से हमें ये पता चल जाता है कि बोलने वाले का ताल्लुक किस इलाके से है और किस सोशल बैकग्राउंड से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो आप उसकी आवाज़ सुनकर ये पता लगा सकते हैं, आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस रीजन से ताल्लुक रखता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा और उसकी एजुकेशनल लेवल कितना होगा। तो ये सब कुछ आपको पता चला है उसके डायलेक्ट की वजह से, उसके वर्ड की चॉइसेस की वजह से, उसकी वोकैबुलरी और ग्रामर की वजह से। आई होप आपको डायलेक्ट क्लियर हुआ होगा। आगे एग्जाम्पल को देखें तो इंग्लिश के अंदर 160 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं। ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है। इसी तरह एग्जाम्पल ले लें तो हिंदी के अंदर 48 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं। भोजपुरी है, हरियाणवी है, खड़ी बोली है, बघेली है। इस तरह इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट तरह की हिंदी बोली जाती है। राजस्थान में और है, उत्तर प्रदेश में और है, और छत्तीसगढ़ में और है, हरियाणा में और है। इस तरह डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट तरह की हिंदी का लहजा जो है इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम डायलेक्ट्स कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन किस रीजन से ताल्लुक रखता है। अगर हरियाणा से ताल्लुक रखता है तो हरियाणवी वाली हिंदी बोलेगा, छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखता है तो छत्तीसगढ़ी की हिंदी बोलेगा। इसी तरह बाघेली जो है ज़्यादातर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है तो उसका ताल्लुक जो है वहाँ से होगा। इस तरह अगर वो भोजपुरी में बात करता है तो उसका बोलने का अंदाज अलग होगा। उसके साथ ही उर्दू के अंदर देखें तो डिफरेंट डायलेक्ट्स है। पंजाब के अंदर जो उर्दू बोली जाती है वो अलग है। सिंधी जो एक पर्सन है वो बोलने वाला उर्दू जो है वो अलग तरीके से बोलेगा। बलूचिस्तान में रहने वाला अलग तरीके से बोलेगा और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला पश्तून अलग तरीके से उर्दू को बोलेगा। उनका उर्दू बोलने का अंदाज अलग होगा। इसी तरह दक्कनी उर्दू, ये भी उर्दू का एक डायलेक्ट है। उसके बाद देखें डायलेक्ट की डिफरेंट टाइप्स है। रीजनल डायलेक्ट है और सोशल डायलेक्ट है। रीजनल डायलेक्ट ऐसा डायलेक्ट होता है जो खास जियोग्राफिकल रीजन के अंदर बोला जाता है। मीन अगर लैंग्वेज की वैरायटी का ताल्लुक जियोग्राफिकल रीजन से हो तो वो रीजनल डायलेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिए हैं, पंजाब का डायलेक्ट, कश्मीर का डायलेक्ट, उर्दू का जो है पंजाबी उर्दू और कश्मीरी उर्दू। दूसरी डिफरेंट टाइप है सोशल डायलेक्ट। ये सोशल डायलेक्ट ऐसा डायलेक्ट होता है जिसका ताल्लुक डिफरेंट सोशल क्लास से हो, ऑक्यूपेशन से, एजुकेशन से और डिफरेंट सोशल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता हो, तो वो सोशल डायलेक्ट होता है, समाजी डायलेक्ट जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसका बोलने का अंदाज अलग होगा, इसलिए अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसका बोलने का अंदाज क्या अलग होगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड के अलावा ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है कि उसका क्या पेशा है, पेशे के लिहाज से उसकी ज़ुबान जो है अलग हो जाएगी, तो इसको हम सोशल डायलेक्ट कहेंगे। उसके बाद इस सोशल डायलेक्ट के अंदर दो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। एक वर्नैक्युलर इंग्लिश होती है, दूसरी स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है। स्टैंडर्ड इंग्लिश वो होती है जो एजुकेटेड पर्सन बोलता है, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के अंदर आती है, जो प्रिंट मीडिया में, किताबों के अंदर और इंग्लिश स्कूल मीडियम के अंदर पढ़ाई जाती है। वर्नैक्युलर वो इंग्लिश की टाइप होती है जो कोई पर्सन, या वर्नैक्युलर लैंग्वेज वो होती है जो एक पर्सन
पर्सन अपने घर के अंदर सीखता है और वो अपनी ग्रोथ के साथ ही उसको लेकर चलता है। इस घर की जो लैंग्वेज होती है उसको वर्नैक्युलर कहा जाता है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो जो इंग्लिश आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकर घर में सीखते हैं वो वर्नैक्युलर इंग्लिश है, या अफ्रीकन स्पीकर सीखते हैं वो वर्नैक्युलर इंग्लिश सीखते हैं, और जो वो स्कूल में जाकर सीखते हैं वो स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखते हैं। तो ये दोनों भी डिफरेंट सोशल डायलैक्ट हैं। आगे हम डायलैक्ट और एक्सेंट के दरमियान, डायलैक्ट और लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।